वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय चल रहा है। भगवान कहते ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति। तीनों लोक 14 भूल में जहाँ भी कहीं जीवन है वह मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन यह अंश का मतलब विभाजन से नहीं है। ईश्वर कभी विभाजित हो ही नहीं सकता, वो अविभाज्य है। ये खटखट खटखट चलता रहेगा। ये मकान बिल्डिंग में काम लगा है, मजदूर अपना खटखट कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करिए। तो वो ममय वांशो जीवलोके, जीव मेरा ही अंश है। कैसे अंश है भाई? जैसे करोड़ों घट में जल भर दो तो एक सूरज का करोड़ों घड़ों में प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन सूरज बटा नहीं, बिना बटे ही करोड़ों घड़ों में बिंब बन के प्रकाशित कर रहा है। ठीक उसी तरह से ये अखंड चैतन्य परमात्मा जो है, इसका मलिन सतो गुण में जो बिंब बनता है वो जीव हो जाता है। लेकिन ईश्वर का ममय वांशो इसलिए कहा कि वो ईश्वर का ही तो प्रतिबिंब है, लेकिन ईश्वर उस प्रतिबिंब से विभाजित नहीं होता है। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जीवलोक में जो जीव है, जीवात्मा है, वह मेरे ही तरह अव्यय है, सनातन है और मेरा ही अंश है। और प्रकृतस्थानी प्रकृति में स्थित मन खष्टियान, मन समेत पांचों इंद्रियां और छठवां मन को, ये प्रकृति में स्थित पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन को आकर्षित करता है। भगवान ने यहाँ साफ साफ विभाजन रेखा खींच दिया, कह दिया जीव जो है वो मेरा अंश है। प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति का नहीं है, मेरा है। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, यद्यप जीव इनमें अपना तादात्म्य करके ये सब मेरा है का बोध करके बंध गया है, फंस गया है, लिपट गया है, लेकिन ये मन और इंद्रियां ये सब प्रकृति स्थानीय प्रकृति का हैं, ये चेतन का नहीं है। जीव से इनका कोई संबंध नहीं है। ये जीव उनसे ऐसे ही लिपट गया है, जैसे तुलसी कहते हैं कि भूमि परतभा ढाबर पानी, जिम जीव हिमाया लिपटानी। यह निर्मल ईश्वर अंश चेतन अमल सह सुखराशि जीव प्रकृति में फंस गया है, लिपट गया है, और इसका जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है मलिन हो गया है। कीचड़ में आप ही गिर जाएंगे तो मलिन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हैं? एक जगह और कहते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदब मृषा छूटत कठिनाई। जड़ प्रकृति और चेतन जीव दोनों में गांठें पड़ गई। ये गांठ यद्यप छूट मिथ्या है, लेकिन बड़ी कठिनाई से छूटती है। मिथ्या क्यों है? क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, वो पकड़ ही नहीं सकती। ये जीव ही पकड़े हुए है और समझता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। इसको सूर अपने पद में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि आपुन ही आपुन प्यो बिसर्यो। सूरदास नलनी को सोटा कस कौने पकड़ो, अमरकट मूठ छाड़ नहीं दीनी, घर घर फिरत पर्यो, घर घर फिरत पर्यो, आपुन ही आपुन पे बिसर्यो। अपने ही तुम अपने को भूल गए हो।
बहेलिया क्या करता है कि तोते को फंसाने के लिए वो पेड़ पर फिरकी बांध देता है, घूमने वाली फिरकी। और तोता जब उस पर आके बैठता है तो फिरकी घूम जाती है, उसका सर भारी होता है ना, तो सर नीचे पैर ऊपर, तो कस के फिरकी को पकड़ लेता है, कहीं मैं गिरूं न गिरूं न गिरूं न। फिरकी ने नहीं पकड़ा है तोता को, तोता ने कस के पकड़ लिया है फिरकी को, नलनी उसको बोलते हैं। और बहेलिया जाके पकड़ लेता है। इसी तरह हमने तोते की तरह माया को कस के पकड़ लिया है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है। बंदर फंसाने वाले क्या करते हैं कि सुराही में तनी सा चना डाल देते हैं और रख देते हैं। बंदर आता है, उसका स्वभाव है झांकना, चंचल होता है ना, वो सुराही में झांकता है, चना देखता है तो चना को लेने के लिए हाथ डालता है और चने को मुट्ठी में कस लेता है। हाथ डालता है तो सुराही के गले से हाथ नीचे चला जाता है, लेकिन जब मुट्ठी बांध लेता है तो फिर हाथ निकलता नहीं और पकड़ा जाता है। मरकट मूठ छाड़ नहीं दीनो, है ना, छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया होता मुट्ठी चना की लालच तो पकड़ा नहीं जाता बेचारा, अब पकड़ के द्वार द्वार नाचता फिरता है। ऐसे ही हमने माया को पकड़ा है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृति स्थान, प्रकृति में स्थित मन और मन समेत पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन छठा और पांचों ज्ञानेंद्रियां, इसको जीव ही आकर्षित करता है, जीव ही इनको खींचता है, जीव ही इनको खींच के इनमें फंस जाता है। अब ये 8वां देखिए, शरीरम यद्यवाप्नोति यच्चापत्क्रामत् ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धो निवासयात्। शरीरम यद्यवाप्नोति, यह जीवात्मा, यत माने जिस शरीर को, आपनोति माने ग्रहण करता है, अवापनोति माने ग्रहण करता है, ये चापत उत्क्रामत ईश्वर, और यत च अपि उत्क्रामत ईश्वर, और जिस शरीर को त्यागता है, छोड़ता है, गृहीत त्वानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्, गृहीत्व गृहीत्वा एतानि संयाति, वायुर्गंधान इव आशयात। यह जीवात्मा जिस शरीर को ग्रहण करता है और जिस शरीर का त्याग करता है, वहाँ क्या करता है कि इन अपने सारी सामग्री को, जैसे हम मकान बदलते हैं तो अपना सामान समेट करके दूसरे मकान में ले जाते हैं। जैसे हवा एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जाती है तो उस स्थान का गंध जो है अपने में समेट करके दूसरे स्थान में ले जाती है। इसी तरह से जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है तो उस शरीर में किए गए कर्मों के सारे संस्कार को, इस मन को, इन इंद्रियों को, ये सब उसके अपनी सामग्री है ना, इनको बांध करके दूसरे शरीर में लेके जाता है। कहने का मतलब कि हार्डवेयर बदल जाता है, सॉफ्टवेयर वहीं 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 रहता है। इसीलिए हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है। अगर जन्म केवल बायोलॉजिकल क्रिया होती तो हर बच्चे का स्वभाव एक जैसा होता, लेकिन नहीं, हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि यह जीवात्मा पिछले जन्म के सारे संस्कार को, मन को, इंद्रियों को, सबको लेके आया है, अपना सामान छोड़ के नहीं आया है। खाली मकान बदला है, सामान नहीं बदला है। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, यह देहात का स्वामी ईश्वर शब्द यहाँ
शरीर का ईश्वर जीव है, और संपूर्ण प्रकृति का ईश्वर ईश्वर है, और ये शरीर भी प्रकृति है, और इसमें बैठा हुआ चेतन इसका मालिक है, लेकिन मालिक है नहीं, हो जाता है नौकर, हो जाता है गुलाम, हो के रहना चाहिए स्वामी। तो जिस शरीर को ग्रहण करता है, इन इंद्रियों को, मन को, सबको समेट करके तब उस शरीर में ले जाता है। जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो उस स्थान की गंध को अपने में समेट करके ले जाती है। तो हमारे जीवन में जो स्वभाव है ना, स्वभाव वही पिछले जन्म का गंध है। उसी को जीवात्मा लेकर के इस जीवन में आई है। इसलिए यह जीवन जो आपका है पिछले कई जन्मों का प्रतिबिंब है। कई जन्म जो है आपके इस जीवन में से झांक रहे हैं, और आगे जो आप जीवन ग्रहण करेंगे तो यह जीवन उस जीवन में जाके झांकेगा, यह जीवन उस जीवन में स्वभाव बन के जाएगा। ये भगवान समझा रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अब बता रहे हैं कि यह जीवात्मा जो है, श्रोत्र माने जानते ही आप लोग, सारी इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का नाम ले लिया भगवान। श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शनम माने त्वचा, रसनम माने रसना जिह्वा, और घ्राणमेव माने नासिका। इनको अधिष्ठाय माने इनकी सहायता से, और मनश्च अयम, और मन को सहायता से यह जीवात्मा जो है विषयों का सेवन करता है। अब इसमें बहुत समझाने वाली तो कोई बात है नहीं, है? कोई समझाने वाली बहुत बात है नहीं। विषयों का सेवन हम कैसे करते हैं? अरे नेत्र से रूप का सेवन करते हैं। अब देखो, विषय और इंद्रियां सब आप प्रकृति का ही हैं। चेतन को छोड़ दे तो अब आकाश जो है, सूक्ष्म पांच भौतिक तत्व, शुद्ध तत्व आकाश, अभी पंचीकरण नहीं हुआ। भौतिक तत्वों का पंचीकरण नहीं हुआ। शुद्ध तत्व आकाश, आकाश का जो सत्व गुण है। अब आकाश का जब सृष्टि होगी ना तो तीनों, तब पंचीकरण हो जाएगा। तब आकाश में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों मिल जाएंगे। तो जो सतोगुण है आकाश का, उससे श्रोत्र बनता है। इसीलिए तुलसी ने मानस में लिखा, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। ये 10 दिशाएं जो हैं वो भगवान के श्रोत्र माने कान हैं। 10 दिशाएं ही तो आकाश है ना। तो श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। तो इस श्रवण ज्ञानेंद्रिय का निर्माण कैसे होता है? आकाश तत्व के सतोगुण से यह ज्ञानेंद्रिय बनती है। और आकाश तत्व का जो तमोगुण है, उससे शब्द बनता है। इसी तरह से सारे पंच भौतिक तत्वों से ज्ञानेंद्रियां भी बनती हैं, और सारे 5 भौतिक तत्वों से विषय भी बनते हैं, और कर्मेंद्रियां भी बनती हैं। और कर्मेंद्रियां भी बनती हैं इन्हीं से। जैसे वायु तत्व है, तो वायु तत्व से, उसके सतोगुण से त्वक इंद्रिय बनती है।
त्वक इंद्री, उसके रजोगुण से त्वचा बनेगी और उसके तमोगुण से स्पर्श बनेगा, स्पर्श तन्मात्रा बनेगी। इसी तरह से अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व के सतोगुण से जो है कौन इंद्री बनती है? वाणी। और अग्नि तत्व के रजोगुण से क्या बनेगा? कर्म इंद्री बनेगी। कौन कर्म इंद्री बनेगी? पाद। और उसके तमोगुण से बनता है शब्द। इसी तरह से वायु तत्व से कौन कर्म इंद्री बनती है? हाथ। और उससे तमोगुण से कौन सी तन्मात्रा बनती है? स्पर्श। और वायु के सतोगुण से कौन सा इंद्रिय बनती है? त्वचा, त्वक। त्वचा ज्ञानेंद्रिय है ना। इसी तरह जल है, जल तत्व से क्या बनेगा? उसके सतोगुण से जो है रसनेन्द्रिय बनती है। जिह्वा जो है 2 इंद्रिय हो जाती है, कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। तो रस का ये आस्वाद शक्ति है। तो रजोगुण के सतोगुण से, अरे क्षमा करें, जल के सतोगुण से रसना बनती है। और कर्मेंद्रियां भी जल से ही बनती हैं। जल के भौतिक तमोगुण से उपस्थ बनता है, मूत्रेंद्रिय बनती है। उसी तरह से पृथ्वी तत्व है, इसके सतोगुण से नासिका बनती है, इसके रजोगुण से गुदा बनती है, और इसके तमोगुण से गंध बनता है। तो ये सब प्रकृति का ही रूपांतरण है। सब मन, इंद्रिय, विषय सब प्रकृति का ही परिवार है। तो यह जीव क्या है कि इन सारे ज्ञानेंद्रियों में बैठ कर के श्रोत्र में, चक्षु में, स्पर्श में, रसना में, घ्राण में और मन, इनकी सहायता से विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस जीवात्मा को इस शरीर को छोड़ करके जाते हुए अथवा इस शरीर में स्थित रहते हुए अथवा इन विषयों का भोग करते हुए अथवा गुणान्वितम, गुणों में लिपटे हुए, गुण से अन्वित हुए, गुणान्वितम, गुण में लिपटित होते हुए, गुण के कीचड़ में फंसे हुए, विमूढ़ा ना अनुपश्यति, मूर्ख जो हैं देख नहीं पाते हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन जो ज्ञानी हैं वो ज्ञान की दृष्टि से इस जीव को इस शरीर में भोगते हुए, शरीर को छोड़ के जाते हुए, शरीर में स्थित रहते हुए, गुणों के रस में डूबे हुए इस जीव को ज्ञान के नेत्र से देखते हैं। लेकिन मूर्ख नहीं देख पाते हैं, वो तो बस शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। लेकिन योगी लोग इस आत्मा को, अपने शरीर में स्थित आत्मा को यत्न से, यत्न करके, प्रयत्न करके, साधन करके देख लेते हैं।
साधन करके अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से या चित्त का शुद्धिकरण करके योग के माध्यम से इस जड़ प्रकृति से आत्मा को अलग कर लेते हैं। अन्वय व्यतिरेक हम आपको खूब समझाए उस दिन। और योग को तो समझाने के लिए एक अलग से दर्शन नहीं है, वो तो इतना आसान है नहीं। फिर भी यह है कि उपनिषद कहते हैं कि ना वीरतो दुश्चरितात् ना शांतो न समाहितो न अशांत मनसो वापि प्रज्ञानीन मापनीयात्। यदि आदमी दुश्चरित्रता से विरत नहीं है ना, और बहुत विषय वासनाओं के पीछे दौड़ने वाला है, मन में मनोरथ की अग्नि धधक रही है, शांत चित्त नहीं है और समाहित चित्त नहीं है। समाहित चित्त का मतलब कि जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। हम क्यों जी रहे हैं? खाने पीने और पशु की तरह मर जाने के लिए नहीं, और अपने बाल बच्चों के लिए कुछ पूंजी छोड़ जाने के लिए नहीं। अरे भाई, मानव जीवन का एक उद्देश्य है अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति। ये चेद वेदत सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतादस्मात् लोकाद मृता भवन्ति। अरे इस शरीर के रहते रहते अगर आत्मबोध हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, इस प्रकृति से अपना पिंड छुड़ा करके हैं, इसका सारा मल सारा कीचड़ सब प्रकृति में ही रख करके और ज्ञान के सरोवर में स्नान करके और चेतन अमल सह सुख राशि अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया मनुष्य शरीर के छूटने से पहले, तो समझो बहुत बड़ा व्यापार कर लिया, बहुत बड़ा लाभ कर लिया। इसी को कबीर कहते हैं पूरा किया बिसाहुना। बिसाहुना माने बिजनेस, बहुत नया वो हट। और फिर संसार रूपी बाजार में नहीं आना है। और अगर ऐसा नहीं किया तो इतना बड़ा घाटा हुआ कि जितना मुनाफा में अपने को समझ रहे हो, मुनाफा काम नहीं आता है, सब यही रह जाता है। इसकी कोई काउंटिंग भी ऊपर नहीं होती है। काउंटिंग तो सत्कर्मों की होती है। तो मानव शरीर के छूटने से पहले पहले जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वही इस मानव शरीर का सच्चा सदुपयोग करते हैं। यही कह रहा है कि यतन्तो योगिनश्च ऐनम, योगी लोग यतन करके माने प्रयास करके पश्यंत आत्मन अवस्थितम, इस शरीर में स्थित आत्मा को पश्यंत माने देख लेते हैं। लेकिन अब योग का मतलब जैसे लोग कहते हैं कि अब ध्यान लगाओ, बिंदु बना देंगे, ये बना देंगे, कहीं से रोशनी आएगी उसी पर, ये सब बकवास है। योग का तो पहले यम सधना चाहिए, जीवन निर्मल शुद्ध हो, उसी का योग सधता है। यही भगवान इसमें कह रहे हैं, कहेंगे नीचे हैं, जिसका यम सदा हो, अहिंसा सदा हो, सत्य सदा हो, अस्तेय सदा हो, ब्रह्मचर्य सदा हो, अपरिग्रह सदा हो, फिर नियम सदा हो, स्वाध्याय सदा हो, संतोष सदा हो, शौच सदा हो, तप सदा हो, और ईश्वर शरणागति, ईश्वर परितारद्वार, ये 5 नियम है। मतलब पहले जीवन निर्मल शुद्ध, तब आसन, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान, तब समाधि। बैठ के तुरंत ध्यान लगाने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को भगवान कहते हैं कि तंतु अपयो कृतात्मानो, योग के आसन में बैठ के नाक दबाने वाले, ध्यान लगाने वाले भी अगर अकृतात्मान हैं, पवित्र नहीं हैं, सत्कर्मी नहीं हैं, जीवन को शुद्ध नहीं कर लिया है, पापाचार से मुक्त नहीं हो गए हैं, तो प्रयत्न करते हुए भी, योग के कक्षाओं में भर्ती होते हुए भी नैनम पश्यन्त आत्म अचेतस,
वो अचेत वह मूर्ख इस जीवात्मा को देख नहीं पाते हैं। वो शुगर से छुटकारा पा लेते हैं, ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन प्रकृति के कीचड़ से दलदल से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते। अब भगवान कह रहे हैं 12वां में, यद आदित्यगत तेजो यदि आदित्यगतम तेजो जगद भासयते अखिलम यह चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। यद आदित्यगतम तेजो, भगवान को इस सृष्टि में कैसे देखें? ये जिद कि हम जब देखेंगे मानस रूप में ही देखेंगे, जब जिद देखेंगे चतुर्भुज रूप में ही देखेंगे, जब देखेंगे सर पर मोर पंख लिए, मुरली लिए, कांधे कांवल लिए। अरे नहीं भैया, ये तो जय के हृदय जहाँ जस प्रीति प्रभुतः प्रकट तहाँ तही रीति। तुलसी जो राम का वर्णन करते हैं वो अपने राम का वर्णन करते हैं। सूरदास जी जो कृष्ण का वर्णन करते हैं वो अपने कृष्ण का वर्णन करते हैं। वो उनके हृदय के राम हैं, उनके हृदय के कृष्ण हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसके हृदय में जैसा आकार होता है, जैसी प्रीति होती है, उसके हृदय में मेरा वही स्वरूप बन जाता है। तो तुलसी के हृदय जैसा है और उसमें जैसा राम का स्वरूप बना है, उसको आप वैसा जब तक हृदय नहीं बना लेंगे उस रूप में राम को नहीं देख पाएंगे। जैसा आपका अंतःकरण है उसी के अनुरूप परमात्मा आपको दर्शन देगा। तो सूर्य के राम, कृष्ण का राम, तुलसी के राम का जब तक दर्शन न होगा भी नहीं कभी, क्योंकि उनके जैसा आपका हृदय नहीं है। हो सकता है उससे बढ़िया हृदय आपका हो और उससे बढ़िया भगवान का रूप आपको बने, लेकिन ये जान लो कि सबके अपने अपने भगवान होते हैं। यही के हृदय जहाँ जस प्रीति प्रभुतः प्रगट तहाँ ते रीति। सबके अपने अपने भगवान होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, गीता भगवान में गीता में भी कहते हैं। तुलसी ने जैसा भजे उनको भगवान ने उस रूप में दर्शन दिया और उसका उन्होंने मानस में वर्णन किया। अब उसी रूप में आप देखेंगे तो पहले तुलसी की जैसा हृदय तो ले आइए, ठीक है। तो अगर उतनी साधना नहीं हो तो प्रभु का दर्शन कैसे करें? कहा अरे भैया ये सारा जगत क्या है? किसी को जिद है कि हम सोना देखेंगे और उसके सामने सोना का गहना पड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हम सोना देखेंगे। तो देखो ना भैया, तुम्हारे सामने सोना का आभूषण पड़ा हुआ है, देखो। कहा नहीं नहीं, ये तो आभूषण है, हम सोना देखेंगे। अरे आभूषण कुछ नहीं है, सोना ही है। हम परमात्मा का दर्शन करेंगे तो करो ना भाई, सूरज में करो, चाँद में करो, पृथ्वी में करो, प्रकृति में करो, जगत में करो। नहीं नहीं नहीं, ये तो संसार है। हम इससे अलग परमात्मा को देखेंगे। स्वर्णाभूषण पड़ा है सामने और सोना देखने के लिए मचल रहा है। उसी तरह परमात्मा बिखरे हैं अपने सामने जगत बन करके, और हमको परमात्मा देखने की जिद है। तो कैसे देखोगे? भगवान गीता में कहते हैं ऐसे देखो क्या, यद आदित्य गतम तेजम, ये जो सूरज में तेज है वो मैं हूँ। यो असौ आदित्य पुरुष सोषावहम ओम खम ब्रह्म। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिमवा मंत्र यही है? अंतिमवा मंत्र यही है। सूर्य में जो तेज है परमात्मा कहता है मैं ही हूँ। देखो जिससे सारा जगत प्रकाशित हो रहा है वह तेज मैं हूँ। सूरज का वह तेज मैं हूँ जिससे सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। ये चंद्रमसी, और जो चंद्रमा में तेज है, यह चाग्नो, और यह जो अग्नि में तेज है, तत्तेजो विधिमाम काम, वो सारा तेज मेरा ही तेज है, वो तुम मेरा ही दर्शन कर रहे हो। हैं?
इसी तरह से आगे के और श्लोकों में जगत में भगवान का दर्शन कैसे करेंगे इसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो आज इतना ही, और कल से फिर 13वां 14वां करके कुल 20 श्लोक हैं, देखेंगे कितना हो पाएगा। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।